नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके हब पर। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय भूगोल, जिसमें हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपका इस टॉपिक से जुड़ी तैयारी सही तरीके से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला सवाल है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार मौजूद है? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार मौजूद है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल में। हमारा दूसरा सवाल है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 देशों के साथ लगी हुई हैं। हमारा तीसरा सवाल है, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोटा। हमारा चौथा सवाल है, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, केरल। हमारा पांचवा सवाल है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? भारत में किस राज्य के पास सबसे लंबी तटरेखा है? तो दोस्तों, गुजरात के पास सबसे लंबी तटरेखा है, यानी कि ऑप्शन डी इसका जवाब हो जाएगा। हमारा छठा सवाल है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धन्य स्थान है। धन्य स्थान कौन सा है? तो पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से धन्य स्थान है, इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा सातवां सवाल है, भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। प्यारे दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को भी लाइक कर दिए, जिससे यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। नहीं तो यूट्यूब इसे रोक देता है अगर लाइक ना होने के कारण। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हमारा 8वां सवाल है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। हमारा 9वां सवाल है, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर वन में पाए जाते हैं, वन में मुख्यतः पाए जाते हैं, यानी किस वन में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, ये घास स्थल में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। हमारा 10वां सवाल है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, देहरादून में स्थित है। हमारा 11वां सवाल है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों, भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन डी। हमारा 12वां सवाल है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? कितने अनुपात में होना चाहिए दोस्तों? इस 33.3 अनुपात में होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। हमारा 13वां सवाल है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? किस लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों? यह तेंदुआ और चीतल के लिए महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखना है आप सभी को। हमारा 14वां सवाल है, यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। कहाँ पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है दोस्तों? तो दाजीग्राम में पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। हमारा 15वां सवाल है, कुगट वनी पशु विहार किस राज्य में स्थित है?
कुगट वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित दोस्तों? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। हमारा 16वां सवाल है, साइलेंट वैली में दुर्लभ और प्राय नष्ट प्राय पशु कौन सा है? साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? इसका हो जाएगा शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू। शेर की पूंछ की जैसा मैकाक्यू दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु है साइलेंट वैली में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 17वां सवाल है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? यह कर्नाटक में स्थित है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मैंग्रोव वन भी कहा जाता है, मैंग्रोव वन कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। 20वां सवाल है, भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है, यानी कहाँ स्थित है? भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पर है दोस्तों? देहरादून में स्थित है, यानी ऑप्शन सी। हमारा 21वां सवाल है, स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण है। स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए तालाब और दलदल स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन को क्या कहा जाता है? गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है दोस्तों सुंदरवन कहा जाता है। सुंदरवन डेल्टा या सुंदरवन भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। हमारा 23वां सवाल है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। हमारा 24वां सवाल है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो दोस्तों काली मिट्टी काली मिट्टी कपास उगाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। 25वां सवाल है, ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है। ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है। कैसी होती है दोस्तों? ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा अम्लीय होती है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। 26वां सवाल है, 26वां सवाल है, लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, यानी लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो यह मालाबार तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। 27वां सवाल है, खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है दोस्तों? तो नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। 28वां सवाल है, लंबे रेशे फसलें कौन सी होती हैं? लंबे रेशे फसलें कौन सी होती हैं? तो दोस्तों कपास, सन और जूट ये लंबे रेशे की फसलें होती है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। हमारा 29वां सवाल है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो दोस्तों दालचीनी पेड़ की छाल से एकत्र की जाती है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों हमारा 30वां सवाल है, सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है?
कहाँ पर पैदा होता है दोस्तों? यह मध्य भारत में पैदा होता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। हमारा 31वां सवाल है, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है, यानी कौन सा राज्य मसालों के बगीचा के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों केरल मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। हमारा 32वां क्वेश्चन है, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। हमारा 34वां सवाल है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो दोस्तों त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। हमारा 35वां सवाल है, भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं, यानी कि राइस बाउल कहते हैं? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। हमारा 36वां सवाल है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? यानी कि गन्ना किस प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश अधिकतम गन्ना उत्पादन करने वाला प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। हमारा 37वां सवाल है, किस पेड़ से हमें कुनैन प्राप्त हो करते हैं? किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? किस पेड़ से प्राप्त करते हैं दोस्तों? तो सिनकोन पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। हमारा 38वां सवाल है, भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है? भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है? तो दोस्तों ईख 12 माह में परिपक्व होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। हमारा 39वां सवाल है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक कौन सा राज्य है? भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन कौन सा राज्य है, यानी किस राज्य में सबसे अधिक पटसन उत्पादित किया जाता है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक पटसन उत्पादित किया जाता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। हमारा 40वां सवाल है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? किस राज्य में है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है, और पश्चिम बंगाल में ही सर्वाधिक क्षेत्रफल है जूट का, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। 41वां सवाल है, एराबिका एक प्रकार का है। एराबिका एक प्रकार का है, यानी एराबिका एक प्रकार है किसका है दोस्तों? एराबिका फूल का एक प्रकार है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। 42वां सवाल है, फुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? फुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? तो दोस्तों यह फुफरी चमत्कार आलू की एक प्रजाति है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। हमारा 43वां सवाल है, कॉफी किस क्षेत्र का पौधा होता है? कॉफी किस क्षेत्र का पौधा होता है? तो दोस्तों यह कॉफी जो होता है उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार क्षेत्रों का होता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। हमारा 44वां सवाल है, भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः राज्य कौन सा है? भारत में काजू उत्पादन करने वाला मुख्यतः राज्य कौन सा है? तो दोस्तों केरल में भारत में सबसे अधिक काजू उत्पादित किया जाता है, यानी कि मुख्य राज्य है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। हमारा 45वां सवाल है, मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? यानी कौन सा मसाला है जो जड़ों से प्राप्त होता है?
तो दोस्तों हल्दी जो होती है जड़ों से प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। हमारा 46वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? तो दोस्तों कर्नाटक शहतूत कीट पालन में अग्रणी है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। 47वां सवाल है, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। हमारा 48वां सवाल है, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों भारत चीनी का प्रमुख उत्पादक देश है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। हमारा 49वां सवाल है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सा है? कौन सी किस्म की कॉफी भारत में अधिकतर उगाई जाती है? दोस्तों भारत में अरेबिका किस्म की कॉफी सर्वाधिक उगाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। हमारा 50वां सवाल है, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? दोस्तों रत्नागिरी हापुस आम का मूल स्थान है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, तथा इसी तरह के और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल जीके हब को अभी सब्सक्राइब कीजिए।